तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, मैंने जो पिछली वाली एक्सप्लेन कर रहा था उसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसे ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारी मनवा। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, नालन ने अपना रिश्ता तोड़ दिया था शाओयान के साथ। तो हमारी चैप्टर 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है। हम देखते हैं कि यह देखकर शाओयान बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और सोचते हैं सगाई तोड़ दें। लेकिन तभी शाओयान के पीछे से शुनर आती है और बोलती है, ब्रदर शाओयान। लेकिन फिर हमें शाओयान के फादर को दिखाया जाता है। वह बोलते हैं, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? ये शादी तय की गई थी द्वारा एल्डर गे ये। मुझे पता है कि पैट्रियार्क यह रिक्वेस्ट ब्रेजन है, लेकिन हमारे सेक्ट लीडर कहाँ हैं? लेकिन इसके बदले हम कोई भी कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हैं। जो चाहो मांग लो और वह दिया जाएगा। बस एक ही शर्त है कि सगाई तोड़ी जानी चाहिए। यह बोलने के बाद वह अपनी पावर एक्टिवेट करने लगते हैं। यह सब देखने के बाद शाओयान के फादर भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, युन लान सेक्ट अपनी हद पार कर रहा है। लेकिन यह सुनकर एल्डर गे ये गुस्से में आकर बोलते हैं, हम यहाँ नेगोशिएट करने नहीं आए, हम यहाँ आपको बताने आए हैं। सिर्फ यह सुनते ही शाओयान के फादर गुस्से में आकर अटैक कर देते हैं, जिसका नाम है ब्लैक टीयर मिड ग्रेड लायंस रेज। लेकिन इसके बाद एल्डर गे ये भी अपना अटैक कर देते हैं और उसका नाम होता है ब्लैक टीयर लो ग्रेड ग्रीनवुड ब्लेड। हम देखते हैं कि इसके प्रेशर से दोनों साइड वाले बेकार बुद्ध दूर हट जाते हैं। तभी वहां पर शाओयान जोर से चिल्लाते हैं, रुक जाओ। यह देखकर शाओयान के फादर रुक जाते हैं। शाओयान, मिस नालन, क्या आपके ग्रैंडफादर इस चीज के लिए एग्री करते हैं? लेकिन नालन बोलती है, नहीं, पर मुझे अपनी खुद की लाइफ को कंट्रोल करने का पूरा हक है। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरे फ्यूचर को डिसाइड करे। शाओयान हंसते हुए बोलता है, अपनी जिंदगी खुद संभालो। है, तुम इडियट हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कर सकती हो? लेकिन तभी एल्डर गे ये बोलते हैं, पेट्रियार्क, हमारा सच में अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बस हकीकत पर नजर डालिए। नालन के सामने एक उज्जवल भविष्य है, मगर आपका बेटा वहीं। लेकिन शाओयान हल्की स्माइल लेकर बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिस नालन का नायक नहीं हूं? लेकिन यह सुनकर एल्डर गे ये मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। पहले तुम थे, लेकिन अब कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान चौंक जाता है, क्योंकि नालन अपनी सोर्ड्स निकालकर हमला करने वाली होती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ तलवार उसकी छाती पर रखी होती है। शाओयान पीछे नहीं हटता, वह वहीं पर खड़ा रहता है। चुनर यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नालन बोलती है, तुम तो इसे चकमा तक नहीं दे पाए है, तुम्हें मेरे सामने रहने का कोई हक नहीं। यह देखकर शाओयान के फादर गुस्से में बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो नालन? लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान पहले हल्के से हंसता है, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। यह देखकर नालन के साथ सभी लोग अजीब सी शक्लें बना रहे होते हैं। शाओयान हंसते हुए बोलता है, मेरी अपनी ही क्लैन मुझ पर हंस रही है। मेरी अपनी ही मंगेतर मुझे अपमानित कर रही है, और अब मुझे इस तरह धमकाया जा रहा है। क्या मजाक है? लेकिन फिर वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरी प्राइड कभी नहीं ले सकते। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, चलो शुरू करते हैं, नालन यनरान। जैसे ही शाओयान ये बोलता है, नालन की तलवार अपनी छाती के अंदर घुसेड़ देता है। यह देखकर वहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं होता जो चौंका ना हो। फिर वह एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, तुमने मेरे दिल पर हमला करना चाहिए था, लेकिन तुम मिस हो गई। इसका मतलब यह मेरे मरने का टाइम नहीं है। नालन घबराते हुए बोलती है, तुम्हें बस हाँ कहनी थी। यह सब ऐसा क्यों होना पड़ा? मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। या फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सगाई तोड़ने के बजाय मरना पसंद करोगे? लेकिन शाओयान,
जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है, फिर भी हंसते हुए बोलता है, अगर मैं बस सहमत हो जाता तो शाओ क्लान सबके लिए हंसी का पात्र बन जाता, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती। अगर अपनी जान देकर मैं शाओ क्लान का सम्मान बचा सकता हूं तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। यह सब देखकर शाओयन के फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेशान होने के बाद नालन कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जीत गए शाओयन, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। शाओयन, अच्छा ठीक है नालन, आज से ठीक 3 साल बाद हम दोनों यूनलान सेक्ट में ड्यूअल करेंगे, लेकिन अगर तुम उसमें हार गए तो मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगी कि मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूं। शाओयन, इसका कोई भी चांस नहीं है कि तुम जीतोगी, और मुझे कम समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। लेकिन नालन हंसते हुए कहती है, ओह, तो फिर हमें बस इंतजार करना होगा, है ना? उम्मीद है कि 3 साल बाद मिलते समय भी तुम्हारा यही आत्मविश्वास बना रहेगा। नालन, लेकिन अगर तब भी तुम उतने ही कमजोर हुए जितने कि अभी हो तो सगाई रद्द कर दी जाएगी। शाओयन जोश के साथ कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए 3 सालों की जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद वह अपने शरीर से तलवार निकालकर फेंक देता है। चुनर यह सब देखने के बाद इमोशनल होकर कहती है, ब्रदर शाओयन। शाओयन, नालन, मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और फिर वह अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ देता है। अपने खून से वह लिखना शुरू कर देता है, ये शब्द जो मैंने यहां लिखे हैं वे हमारी सगाई तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए शाओ परिवार से निकाल रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आज से तुम्हारा शाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। नालन चौंकते हुए बोलती है, डिवोर्स? क्या तुम मुझे डिवोर्स दोगे? शाओयन घुटनों पर आकर अपने फादर के सामने कहता है, फादर, 3 साल बाद मैं यूनलान सेक्ट की ट्रैवल करूंगा। लेकिन यह सुनने के बाद गुस्सा करने की जगह शाओयन के फादर कहते हैं, यनर, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है। फिर शाओयन के फादर कहते हैं, एल्डर गेये, आप अपना सारा सामान उठाइए और यहां से चले जाइए। एल्डर गेये, जैसा आप चाहें। फिर वहां मौजूद सभी लोग जाना शुरू कर देते हैं। जाते हुए नालन मन में बोलती है, शाओयन, 3 साल के बाद तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। यह बोलने के बाद वह जा ही रही होती है कि तभी जाते हुए उसे जुनर कहती है, तुमने आज जो किया है उसे याद रखना ही बेहतर होगा। यह सुनकर जुनर गुस्से में बोलती है, अगर ब्रदर शाओयन के साथ कुछ भी होता है तो मैं यूनलान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगी। नालन जाते हुए बोलती है, यह लड़की। लेकिन यह सब सुनकर एल्डर गे ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, हमें यहां से जाना चाहिए, बहुत ज्यादा समय हो चुका है। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाओयन नीचे गिर जाता है। हालांकि उसे कोई भी गहरी चोट नहीं आई होती है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी कोई चिल्लाकर कहता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शाओयन, जो कि थोड़े से होश में होता है, तभी शुनर उसकी आवाज देती है, ब्रदर शाओयन। लेकिन शाओयन की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा होता। लेकिन थोड़ी कोशिश करने पर उसे समझ आता है कि वह शुनर है। उसी समय सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वह बेड पर लेटा हुआ है। उसे बाहर से आवाज आती है, तुम्हें पता है वह किसी भी काम का नहीं है, लेकिन वह बहुत ज्यादा ब्रेव है। तभी कोई और कहता है, तो क्या हुआ अगर वह ब्रेव है? 3 साल बाद वह हार ही जाएगा। क्या वह मरेगा या नहीं? यहां खड़े रहकर समय की बर्बादी हो रही है। हाँ, ऐसे आदमी पर पहरा देना। यह सुनकर शाओयन को बहुत बुरा लगता है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। आदर केवल शक्ति से ही मिलता है ना? किसने सोचा था कि मैं इतना गिर जाऊंगा कि अब नौकर भी मुझे तुच्छ समझेंगे? यह सोचते हुए वह अपने पास से एक अंगूठी निकालता है और उसे देखकर सोचता है,
मेरा वर्तमान स्वयं अब कुछ भी नहीं बचा है, बस यही अंगूठी जो मेरी माँ मुझे देकर गई थी। वह यही सोच ही रहा होता है कि अचानक अंगूठी से एक आवाज आती है, बच्चे हिम्मत रखो। यह सुनकर शाओयन थोड़ा सा अंगूठी को देखता है, लेकिन बाद में डर के मारे वह उसे फेंक देता है। जैसे ही वह अंगूठी को फेंकता है, उसमें से तेज रोशनी आनी शुरू हो जाती है। अंगूठी में से दोबारा एक आवाज आती है, हेवन हमेशा एक राह छोड़ता है, उठो और अपनी आशा फिर से खोजो। फिर उसे अंगूठी में से धुआं, एनर्जी आना शुरू होता है। यह सब देखने के बाद शाओयन समझ जाता है कि यह आवाज उसे अंगूठी से आ रही है। फिर दुआ खत्म होता है और हम देखते हैं कि अंगूठी से कोई बाहर आता है। वह कहता है, दुनिया असीमित है और हम नहीं जानते कि भविष्य क्या लाएगा, लेकिन भाग्य सब कुछ नियंत्रित करता है और अलग राहें भी मिल सकती हैं। बच्चे, क्या तुम मजबूत बनना चाहते हो? और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। गाइस, मैंने पूरे 2 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पता है कि यह चैप्टर छोटा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि बाकी चैप्टर इतने छोटे होंगे। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था, तो देखते हैं कि आगे के चैप्टर बड़े होते हैं या नहीं। अगर आपको कोई दूसरी मानहवा पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसे पढ़कर ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।